एंड में जो आपके क्वेश्चन है उनको फिनिश करके इसको कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को आज मोस्टली। सर एक न्यूमेरिकल में दोबारा प्रॉब्लम। हाँ वो मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा न्यूमेरिकल। हाँ देखो एग्जाम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि ये पीस ऑफ वायर का एक टुकड़ा है जिसका रेसिस्टेंस R है, और उसको 5 बराबर भागों में बांट दिया, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो उसका रेसिस्टेंस दिस पार्ट आर द कनेक्टेड इन पैरेलल। अब उनको कट करके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, भाई 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का क्या मतलब है? अगर पहले R रेसिस्टेंस था टोटल 1/5, बिल्कुल 1/5 हो जाएगा, R/5 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 ऐसे लिखेंगे उसको। अब इन सबको आप पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट कर दो और फिर देखो जो आपका रिजल्टेंट आता है यानी कि RP आता है उसकी वैल्यू कितनी है। और पैरेलल ऑर्डर का आपको फॉर्मूला बताइए क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे ही चलता जाएगा जहां भी जितनी भी रिक्वायरमेंट हो। यश, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो पढ़ना चाहता है साइंस या मैथमेटिक्स, तो प्रमोट कर देना उसको, एक बार रेफरेंस दे देना। ओके जी सर मेरी आंसर 5R/5 आ रही है। अपॉन 5 देखो क्या होगा जब आप 1/R1 1/R2 1/R3 करोगे ना, तो ऐसी कंडीशन बन जाएगी 5 ऊपर चला जाएगा, R नीचे रह जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। रेसिप्रोकल का मीनिंग ये है। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 5 5 5 5 यानी कि 25/R। ठीक है ना, 25/R। आपको RP निकालना है, तो RP कैसे निकलेगा? अब इसको उल्टा कर दो तो ये भी उल्टा होगा, यानी कि R/25। तो इसका मतलब वो 1/25 हो गया। ठीक है भाई, हाँ R का 125 टाइम्स हो गया, तो बस इसका A ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट करो आप। Which of the following term does not represent electric power in a circuit? इलेक्ट्रिक पावर जो थी, आप अपने नोट्स खोलो उसमें चेक करो एक बार, क्या कितने फॉर्मूले हमने पावर के लिखवाए थे। एक तो W/T था, फिर इससे आगे बहुत सारे फॉर्मूले थे। हाँ सर सेकंड ऑप्शन I/R²।
बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला। कर रहा हूँ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है इसमें? सर एक मिनट बस खत्म है आंसर कर दे रहा हूँ। देखो इसमें कहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना है और पावर इतनी है, पावर वॉट में होती है ना, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन, इसके हाफ वोल्ट पे अगर उसको ट्राई करा जाए तो पावर कंजम्पशन कितना होगा, बस ये क्वेश्चन। सर 220 की तो 0.45 करंट आई। तो कितना है आपका आंसर? 0.45 अपॉन 2। 0.45.2। देखो ये बताओ पावर के हमने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं? सबसे पहला फॉर्मूला तो W/T है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? W क्या था हमारा? हीट या एनर्जी। दूसरा फॉर्मूला बताओ फटाफट क्या था? V इक्वल टू W अपॉन Q। बिल्कुल, P इक्वल्स टू, वापस से रिपीट करो एक बार। मैंने P नहीं V बोला, V इक्वल टू W अपॉन Q। V इक्वल्स टू W/Q, ये तो है ही, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि P के हमने 3-4 फॉर्मूले पढ़े हैं ना, V²I इस तरीके से, तो वो क्या क्या फॉर्मूले हैं? एक तो VI है ना, VI, P इक्वल्स टू VI। हाँ ठीक है भाई। भाई आप क्या करोगे, W की वैल्यू VQ तो होती है ना, VQP, VQ/T, और Q इक्वल्स टू क्या पता, V इक्वल्स टू आपने क्या पढ़ा हुआ है? IR, V इक्वल्स टू IR, तो I से I कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। तो पहले इसमें देखो P इक्वल्स टू VI वाले में, P इक्वल्स टू VI वाले में देखो, आपको पावर पता है, पावर कितनी है? पावर है 100, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220। तो आप यहाँ से I निकाल दोगे ना, हाँ। और ये जो I आ जाएगा फिर वापस इसी फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। आपने जो I निकाला वापस इस फॉर्मूले में पुट कर दो, और आपको वोल्टेज दे रखी है 110, I की वैल्यू निकालो, मल्टीप्लाई कर दो, बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन? फटाफट। सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भाई। यस सर। अभी तो न्यूमेरिकल होंगे ना, 50 आएगा, तो सी ऑप्शन हो गया। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले अपनी कॉपी खोलो और उसमें 4 मैंने टीम बताई थी आपको, 4 टीम बताई थी फॉर्मूले की, उनको कैटेगरी में डिवाइड करके मैंने आपको सामने लिखा था। ठीक है, उस वाले पेज को खोलो। हाँ सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या था इस चैप्टर में? I इक्वल्स टू Q अपॉन T, हाँ यही तो था। दूसरा फॉर्मूला क्या था? हाँ पोटेंशियल डिफरेंस का, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तीसरा हाँ फॉर्मूला था ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद हमने रेसिस्टेंस को ऐड कर दिया था, एक बार सीरीज में ऐड करा, तो ये आएगा R1 प्लस R2 प्लस जहां तक भी काउंट करो। फिर ये पैरेलल ऑर्डर में हमने कनेक्ट कर दिया था, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एटसेट्रा आएगा। ठीक है भाई, तो और क्या, और कौन कौन से हाँ फॉर्मूले थे हमारे सेकंड ग्रुप में? और हीट के और फॉर्मूले थे। हीट का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? हीट इक्वल्स टू व्हाट? हीट इक्वल टू वॉट इन टू क्यू। हीट इक्वल्स टू वीआईटी वीआईटी। ध्यान रखा करो फॉर्मूले सारे। और एक था रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। हाँ ठीक है, रेसिस्टिविटी की फॉर्म में। और एक था Q का फॉर्मूला Ne। अब हीट वाली टीम में देखो क्या क्या था, क्योंकि हीट किसके बराबर होता है? काम के इसके बराबर होता है, तो V इंटू क्यू हो जाएगा। और Q क्या होता है? IT के बराबर, पहले वाले फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा VIT। ये हीट का फॉर्मूला बन गया। फिर आपने क्या करा? V के प्लेस पे IR रख दिया, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। फिर आपने क्या करा? I के प्लेस पे V अपॉन R रख दिया, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो ये सारे हीट के फॉर्मूले बने। फिर पावर का फॉर्मूला क्या था? पावर का पावर का फॉर्मूला बन गया फॉर्मूला। था W अपॉन टी, है ना, W अपॉन टी। तो W के प्लेस पे आप यहाँ हाँ से रखोगे V इंटू क्यू, यानी कि V इंटू आई टी, तो ये बन जाएगा VI, जिससे अभी हमने क्वेश्चन करा। और I इक्वल्स टू V इक्वल्स टू आई आर पुट कर दोगे तो I स्क्वायर R बन जाएगा। और एक बन जाएगा ये V स्क्वायर अपॉन R। बस, अगर आपने हीट के याद कर लिए तो पावर के में क्या करना है? बस T को रिमूव कर दो, इस T को रिमूव कर दो आप। ठीक है भाई, अब फोर्थ क्वेश्चन हाँ। करो ध्यान से। सर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी कैसे करा, एक बार एक्सप्लेन करना। सर हीट को मैंने एक सीरीज ऑर्डर में लिया और एक हीट को पैरेलल ऑर्डर में लिया। तो हीट का सीरीज ऑर्डर में फॉर्मूला बना V स्क्वायर अपॉन आर एस इंटू टी, और नीचे V जी स्क्वायर प्लस आर अपॉन आर टी इंटू टी। बाकी सब कुछ बिल्कुल कैंसिल हो गया, बस आर अपॉन बाई आर एस बच गया। ठीक है, बहुत उसके बढ़िया। बाद मैंने सीरीज ऑर्डर में किया, आर प्लस आर स्क्वायर हो गया, और पैरेलल में किया 1 अपॉन 1R प्लस 1R, तो R अपॉन 2 हो गया। और जी फिर जो वैसे ही जैसे हीट को सीरीज और पैरेलल ऑर्डर में डिवाइड किया था वैसे नीचे कर दिए डिवाइड।
बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ इज वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे कनेक्ट किया जाता है उसको दो पॉइंट के बीच में, बस इतना सा क्वेश्चन। कौन से ऑर्डर में कनेक्ट करा जाता है वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर तो पैरेलल ऑर्डर में। पैरेलल ऑर्डर में, बिल्कुल ठीक है। ये याद होने चाहिए। चैप्टर को चलते चलते एक हफ्ते से ज्यादा हो गया। अगर डेली आप रिवाइज करो ना, आपका टाइम लगेगा मुश्किल से 10 मिनट का, और ये समझो कि आप उसको स्टोर कर रहे हो, ठीक है? वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड में चला जाएगा। उस पर मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी आपको। आप ये चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जिस चीज का आप 3 बार रिवीजन कर लो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब वो फिट हो जाती है। जैसे कोई मैच खेला हुआ आपने कि इसमें हम तीन रन से हार गए थे, या हमारा ये हो गया था, वो हो गया, तो सबकॉन्शियस माइंड में है ना। वैसे ही अगर चीजों को 3 बार से ज्यादा रिवाइज करोगे तो वो फिट हो जाएंगे, और आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एग्जाम में। आप नोट्स उठाओगे, आपको पूरा फ्रेंडली माहौल लगेगा नोट्स का। ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ यूज टू है, सब कुछ बहुत आसान है। भले ही आप कितना भी बढ़िया पढ़ लो, कितना भी स्ट्रॉन्ग पढ़ लो, कितने भी अच्छे सजा सजा के नोट्स बना लो डेकोरेट करके, लेकिन अगर आपने प्रॉपर रिवीजन ना करा तो वो नोट्स आपको खाने के लिए दौड़ेंगे। जब उनको दोबारा खोलोगे आप, उनको देख के टेंशन होगी। और अगर आपने प्रॉपर रिवीजन कर लिया, भले ही आपने एवरेज लिखा हुआ है, वो आपको अच्छा फील देंगे, एक पॉजिटिविटी आएगी उन नोट्स को देख के। तो वोल्ट मीटर जो हमारा होता है, वोल्ट मीटर, ये उस पर रीडिंग होती है इस तरीके से, और ये निडल है, ठीक है? वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट होता है। मान लो ये वायर है, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट होता है, ठीक है भाई? हाँ। और ये हमारी बैटरी है। इस तरीके से उसको लगा के आप डायग्राम बनाओगे कि रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द पैरेलल ऑर्डर, और ये हमारा क्या है? वोल्ट मीटर है भाई। ये रेसिस्टेंस है। हाँ। रेसिस्टेंस में कुछ भी हो सकता है, कोई वायर हो सकता है, या कोई डिवाइस हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक। मैंने आपको ये भी बताया था कि वोल्ट मीटर को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दे तो क्या दिक्कत आ जाएगी? बताओ क्या आंसर था इस चीज का? सीरीज वोल्ट मीटर को सीरीज जी, तो वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट करने से उसकी रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और जो सर्किट की करंट है वो कम हो जाएगी। एग्जैक्टली क्योंकि ये इसका हाई रेसिस्टेंस होता है, ये करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ। 6 क्वेश्चन में क्या कहा? अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया पहले भी, तो ये बढ़िया समझ यस आएगा। सर, मैं कर रहा हूँ। जी, सर आंसर 2.5 ओम आएगा। 2.5 ओम। यानी हाँ। आपने क्या निकाला? आपने लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस निकाली ना? हाँ। पूरा बताओ इसको निकाल के। 2.5 तो पूरा आंसर नहीं है। 2.5 ओम। लेंथ के लिए आपको एरिया भी तो चाहिए होगा ना, क्योंकि हाँ। फॉर्मूला क्या है? R = रो L/A। हाँ।
आर की जगह आपने 10 पुट कर दिया, रो की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर -8 पुट कर दिया, और लेंथ तो एल है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस कितनी है ये है ये mm में है, ठीक है। बाकी सारी चीजें मीटर में दे रखी हैं, तो यहाँ पे रेडियस थोड़ी सी मेहनत कराएगी आपसे, ठीक है। रेडियस कितनी है 0.25 बोली जाएगी, 0.25 mm। अब एक mm को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाई 100, अगर डायरेक्टली मीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाई 1000, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 0.25 डिवाइड बाई 1000, ठीक है भाई। हाँ अब 1000 का क्या मतलब हुआ, 1000 का मतलब है, एक सेकंड भाई स्क्रीन थोड़ी सी स्टॉप कर रही है। 1000 का मतलब है पावर जब ऊपर जाएंगी ना, जब पावर ऊपर जाएगी तो पावर हो जाएगी -3, ठीक है। ऐसे लिखा जाएगा R इक्वल्स टू 0.25 इंटू 10 की पावर -3, और इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 की पावर -4, ऐसे भी हो सकता है। आपने सीखा हुआ है क्लास में 2.4 इंटू 10 की पावर -4 क्यों लिखा मैंने। अब 3.14 तो पाई की वैल्यू थी, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, जब 2.5 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर होगा तो इस तरीके से उसको पहले लिख लो आप। अब एल की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 10 की मल्टीप्लाई होगी 3.14 में, इंटू 2.5 की होगी 6.25 में, और 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 का क्या हो जाएगा 10 की पावर -8, और 1.6 इंटू 10 की पावर -8 इंटू एल। अब 10 की पावर -8 से -8 कैंसिल हो जाएगा, लेंथ जब निकालोगे तो 1.6 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और 1.6 से डिवाइड करने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ कैलकुलेट करके बताओ मुझे एल की वैल्यू कितनी है। क्या आंसर आया भाई? सर नहीं निकल रहा मेरा। नहीं निकल रहा, अभी निकलेगा। 1.6 है नीचे, तो आप ऐसा करो कैंसिल कर दो 2 से, 1.57 और ये आ जाएगा 0.8, ठीक है। 1.57 और ये आ जाएगा 8। तो अब 10 इंटू 1.57 और 6.25 अपॉन 0.8, अब इन सब के ऊपर मल्टीप्लाई ही करने का ऑप्शन है और कुछ नहीं बचा आपके पास, ठीक है। सबके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर जो कैलकुलेशन करके आएगा आपका इस तरीके से आ जाएगा, ये 122.7 आएगा। एक बार कैलकुलेट करके मैच कराना आंसर, ओके ठीक सर। है।
फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें कहा हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर डायमीटर को डबल कर दें, पहले डायमीटर कितना था, पहले डायमीटर था 0.5, अब डायमीटर को अब डायमीटर को 1.5 का डबल कितना होगा 1 mm, तो 1 mm कर दिया। ये कह रहे हैं कि रेसिस्टेंस कितना चेंज होगा। बहुत इजी है, देखो R इक्वल्स टू क्या है, रो L बाई ए, ठीक है, और रो की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -8, और लेंथ अभी अभी तो निकाली हमने 122.7, और एरिया कितना है, एरिया 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है ना। जब डायमीटर 1 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.5, और mm में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3, और ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -4। तो यहाँ हम लिखेंगे 25, 5 का स्क्वायर 25 और 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 से -8 कैंसिल, ये बचा आपके पास 1.6 इंटू 122.7 अपॉन 3.14 इंटू 25। तो ऊपर और नीचे ये देख लो कि कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो 0.8 कैंसिल हो गया और ये आया 1.57। ठीक है, अब ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करो, नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, और कुछ आंसर आपका आएगा। ये पहले वाले की कंपेयर में आपको बताएगा, क्योंकि पहले वाला रेजिस्टेंस कितना था आपके पास, पहले वाला था 10। अब वो जो आंसर आएगा वो बताएगा आपको कि कितना है पहले वाले की कंपेयर में। देखो एक चीज को समझो, अगर रेडियस डबल हो रही है ना तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। आप इसको बिना कैलकुलेशन करे भी फाइंड कर सकते हो, देखो कैसे। इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है करने का, रेसिस्टेंस तो निकले, लेंथ तो निकलेगी बिल्कुल सेम तरीके से ही, लेकिन जो आपका सेकंड वाला पार्ट है उसको हम कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी, ठीक है ना। उसको ऐसे करा जा सकता है, देखो मैं एक मिनट बताता हूँ, थोड़ा स्क्रीन ये कर रही है इशू, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। आपका जो फॉर्मूला है R इक्वल्स टू रो L बाई ए है, राइट। फॉर्मूला हमने क्या सीखा, R इक्वल्स टू रो L बाई ए, ये वाला फॉर्मूला है, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। अब इसमें रो तो फिक्स है, रेसिस्टिविटी तो फिक्स है पहले वाली, लेंथ भी फिक्स है, ठीक है, पाई की वैल्यू भी फिक्स है, लेकिन R दिक्कत कर रहा है, ठीक है। पहले क्या था, पाई R स्क्वायर था, अब रेडियस पहले की कंपेयर में जस्ट डबल है, तो जब स्क्वायर होके निकलेगा तो 4 टाइम्स निकलेगा। तो पहले वाला रेसिस्टेंस की कंपेयर में अब जो आएगा ये 1/4 आएगा, 1/4 रो L बाई ए, इस तरीके से आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा पहले की कंपेयर में, ठीक है भाई। इसके बाद 7th को देखो, 7th में कहा था वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द गिवन रेसिस्टर फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रेसिस्टेंस। मतलब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कि अगर 0.5 करंट को ले जाने के लिए कितने रेसिस्टेंस की जरूरत है आपको, कितने पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है 1.6 की, फिर 1 एम्पियर करंट को, यानी कि 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन्स को, चार्जेस को उठा के पटकने के लिए दूसरी साइड में 3.4 वोल्ट की जरूरत है। तो ये टेबल दे रखी है, प्लॉट द ग्राफ वी आई, आपको ग्राफ एक बनाना है, प्लॉट द ग्राफ वी आई रेसिस्टेंस, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। देखो मैंने जब ओम्स लॉ आपको सिखाया था तो बताया था कि एक वी आई ग्राफ बनता है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कुछ लिया जाता है, तो बताओ एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया था और वाई पे क्या लिया था। सर एक्स एक्सिस पे शायद वोल्टेज था और वाई एक्सिस पे करंट। श्योर? यस सर। बिल्कुल, एक्स एक्सिस पे करंट था और वाई एक्सिस पे वोल्टेज था। तो यहाँ पे बनाएंगे, जैसे एक मिनट में इसको रफ करके समझा देता हूँ। फिर आप क्या करोगे, जैसे ग्राफ बन जाएगा ना यश,
ग्राफ बनने के बाद आपके हाँ। पास एक और टारगेट है, क्या करना है आपको, ये बताना है कि बताओ रेसिस्टेंस कितना है पूरा। तो रेसिस्टेंस कैसे निकलता है, रेसिस्टेंस आप हर एक का रेसिस्टेंस निकालोगे, आई आर इक्वल्स टू वी अपॉन आर ऐसे करके, ठीक है ना। मतलब जो पहले वाला कॉलम आपको दिया हुआ है, यहाँ से रेसिस्टेंस निकालोगे, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो पहले वाले से रेसिस्टेंस निकलेगा R1, दूसरे वाले से, तीसरे वाले से, फोर्थ, और ये, तो इन सब का रेसिस्टेंस जो आएगा उसको ऐड कर देना, टोटल रेसिस्टेंस बन जाएगा आपका। हाँ। अब इस ग्राफ को सीख लो। ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ये I हो गया और ये V हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपको स्केल ले लो, एक्स एक्सिस पे तो रेंज कम है ना, 1 2 3 और 4 तक आपका काम बन जाएगा। और अगर वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे 13.2 तक जा रहा है, तो यहाँ पे 2 2 का गैप ले लो आप, 2 4 6 8 10 और 12 और आगे 13 हो जाएगा। तो पहला इंडिकेट करके दिखा देता हूँ, 0.5 कहाँ होगा, यहाँ बीच में होगा बिल्कुल, और 1.6 तो यहाँ पे पड़ जाएगा पहले वाला पॉइंट। फिर दूसरे वाले पॉइंट की बात करें तो 1 और 3.4, ठीक है, 1 यहाँ होगा, 3.4 कहीं यहाँ होगा, ठीक है भाई। सॉरी, यहाँ पे इस तरीके से, फिर दूसरे वाला ऐसे जाएगा, तीसरे वाला ऐसे जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी पूरी, ये ग्राफ हो गया। क्लियर, 7। इसके बाद बाकी और क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, आप करके देख लो, 14 तक के क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक करो। और ये बताओ कि एनसीईआरटी के जो मैंने अंदर के आपको क्वेश्चन दिए थे उसमें क्या डाउट है। सर न्यूमेरिकल था वो आप बताए थे, फिर से उसमें सर बता देना। हाँ, उसका क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा है, पेज नंबर कुछ। 12.5 न्यूमेरिकल था, पेज 12.5, नंबर 200, पेज नंबर 208। ओके, रेसिस्टिविटी वाला होगा वो। हाँ। देखो 12.5 वही है जैसा हमने अभी करा, जस्ट क्वेश्चन करा वही। इसमें क्या कहा कि रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज दिस, ठीक है। रेसिस्टेंस दे रखा है आपको 26 और लेंथ दे रखी है 1 और 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, इस वायर का डायमीटर कितना है, वायर का डायमीटर है 0.3 mm, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 0.3/2 mm। हाँ। What will be the resistivity of the metal at the temperature, ठीक है। What will be the resistivity of the metal at the temperature, आपको resistivity पता करनी है, तो रो क्या होता है RA/L, ये तो निकल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसमें एरिया ध्यान से निकालना, एरिया थोड़ा उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है कई बार, mm को मीटर में कन्वर्ट करना, क्योंकि ओम मीटर होता है ना रेसिस्टिविटी का यूनिट, ओम मीटर, तो सब कुछ मीटर में ही चलेगा फिर। तो हमारी रेसिस्टिविटी आई। अब आपको क्या देखना है, टेबल उठाओ और टेबल में देखो कि 1.84 किसकी रेसिस्टिविटी है, तो आपको पता चलेगा कि वो मैग्नीज की रेसिस्टिविटी है। यही तो पूछा था कि मटेरियल बताओ वो कौन सा है। इसमें जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन से। ओके। ठीक है भाई, तो मैं मान के चलता हूँ कि आज आप कंप्लीट कर लोगे इनसाइड और आउटसाइड के सारे क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ बना के कंप्लीट करके भेजो, तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। ओके सर। ठीक है।